हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वीडियो। काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आज हमें देखने मिला, काफ़ी एग्रेसिव आज एक मार्केट में मोमेंटम भी हुआ है, स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें। अब कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा, एम पैटर्न का एक हमको फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, स्पेशली निफ्टी की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा एक पैटर्न यहाँ पे देखने मिल रहा है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा खासा रिस्पेक्ट भी मार्केट ने आज उसी लेवल को किया भी है, ठीक है। देखो मार्केट के अंदर काफ़ी पैटर्न्स काफ़ी अच्छी खासी फॉलो होती है, इवन काफ़ी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, अगेन ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ये जो अब तक का मार्केट का लाइफ टाइम हाई था, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया, अगेन सेम लेवल पे आया, रिजेक्शन वापस लिया है। अभी सेकेंड टाइम कितना सस्टेन करेगा, कितना वहाँ से वो हमें कल देखने मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लेवल्स की, देखो एम पैटर्न यहाँ पे हमको क्रिएट तो चलो हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग को किस टाइप का ट्रेडिंग करना है इसके अंदर, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, लोग पैटर्न तो देख लेते हैं, लेकिन वो पैटर्न्स बनने के बाद, मार्केट खत्म होने के बाद हर एक चीज़ समझ में आती है, ओके ये पैटर्न बन गया, ये चीज़ हुई, लेकिन हम उसमें पैसा नहीं बना पा रहे, राइट। तो यू हैव टू मेक सम सेटअप्स बिफोर मार्केट ओपनिंग। जैसे कल मार्केट ओपन हो रहा है, आपके पास आज ही पहले ही सेटअप होना चाहिए कि मुझे किस टाइप का ट्रेडिंग करना है। जैसे आपको यहाँ पे प्लान प्रॉपर बन रहा है कि ये वाले लेवल पे सब रेजिस्टेंस लिया, ये वाले अगेन लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न अगर फॉर्मेशन होता है तो ये यहाँ पे इस टाइप का कंप्लीट हो सकता है, कहीं ना कहीं इस टाइप का एक पैटर्न होते होते कल और आने वाले दिनों में ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हो सकता है, राइट। ये वाले मंथ के अंदर अंदर ही। अगर नहीं भी होता है तो उसके लिए हमारे पास प्लान बी भी होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से अगर निफ्टी कल अगर हम लोग पहले ऊपर के लेवल्स की अगर हम बात करें तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा वो भी चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। मान लो कि हल्का फुल्का गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग होता है, और कहीं ना कहीं अगर मार्केट के सेंटीमेंट और ऊपर जाने के हैं, राइट, और ऊपर जाने के हैं, तो फर्स्ट लेवल जो कि है हमारे लिए काफ़ी अच्छा खासा है, वो 24,174 का जो लेवल है उसको ब्रेक होना चाहिए, ये वाला लेवल, ठीक है। मान लो कि ब्रेक हो भी गया, वन शॉट में ओपनिंग होते ही ब्रेक हो गया, तो क्या हम तुरंत ट्रेड लेंगे? नहीं, विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट होके ये वाला जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक वो सपोर्ट नहीं बनता, इस टाइप का एक सपोर्ट नहीं बनता, सपोर्ट लेने के बाद अच्छा खासा एक मार्केट वहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर ऊपर देता है तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाला ट्रेड एक ले सकते हैं, छोटी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। क्योंकि ऊपर कोई लेवल्स नहीं है, आप समझो पिछला मार्केट वहाँ पे आपको कोई चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा, तो कहीं ना कहीं आपको लेवल्स नए देखने मिलेंगे। तो उस नए लेवल्स में आप यू हैव टू वेट एंड वॉच, स्लोली स्टडीली आपको क्वांटिटीज ऐड करनी है, और प्रॉफिट भी टाइमली बुक करना पड़ेगा, राइट। स्पेशली ऑप्शन बायर अगर हो तो टाइमली प्रॉफिट बुक करना ही पड़ता है, ठीक है। हाँ, और मान लो बात करते अगर हम थोड़ा हल्का फुल्का बियरिश या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है, लेकिन अगर वहाँ से बियरिश सेंटीमेंट्स है तो हमारे लिए जो फर्स्ट लेवल है वो है पहले तो सबसे पहले अगर मान लो कि 24,100 के आसपास ओपनिंग होती है या फिर उसके नीचे ओपनिंग होती है, तो फर्स्ट लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है 24,045, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया है, ठीक है, वो लेवल। और वहाँ के अगर हम लेवल की अगर बात करें 24,000 राउंड ऑफ लेवल, लेकिन आप एक लेवल पकड़ो यहाँ पे 23,965, ये अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है यहाँ पे तो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है जो कि ब्रेक होना चाहिए, वो है 23,917। अगर ये भी लेवल अगर कोई ब्रेक हो जाता है आने वाले दिनों में निफ्टी के अंदर अगर ब्रेक होता है तो हमारे लिए लास्ट लेवल है 23,831, एंड उससे भी लास्ट है 23,796, मतलब 800 के नीचे, ठीक है। ये सारे लेवल्स हमारे लिए नीचे के हैं, बेरिश मोमेंटम के लिए है, ठीक है। देखो चीज़ क्या है ना, हाउ आई एम, मैं कैसे यहाँ पे ट्रेड करता, वो चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो देखो ऊपर के लिए अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हम लोग कहीं ना कहीं विल वेट एंड वॉच, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना प्रेफर कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये वाले लेवल्स जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे एक पैटर्न है तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये पैटर्न कंप्लीट होती है, सक्सेस होती है, देखो पैटर्न सक्सेस भी होनी चाहिए, अभी आधी पैटर्न हमको दिख रही है, अगर ये सक्सेस होती है तो कहीं ना कहीं हम इसमें अच्छा खासा एक प्रॉफिट बनाने का ट्राई करेंगे, अग्रेसिव ट्रेडिंग यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन अगर ये पैटर्न सक्सेस नहीं होती है, कहीं ना कहीं इस मोमेंटम जैसा मैं हम लोग प्लान कर रहे हैं वो नहीं होता है, तो प्लान बी है, अगर मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो हम छोटी क्वांटिटी में काम करेंगे, राइट। हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है, हम हमारा हर एक जो जिस स्ट्रेंथ के साथ हम मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी के साथ हम काम करते हैं उतना करेंगे। लेकिन अगर हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं वर्क कर रहा है, तो उस पैटर्न में फॉलो नहीं हो रहा है मार्केट, तो प्लान बी ये है कि वहाँ पे हम लोग छोटी क्वांटिटी में काम करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको भी अपना ट्रेडिंग सेटअप करना है, ठीक है। निफ्टी की बात हो गई। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी काफ़ी एक साइडवेज जोन में है, और जो लेवल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे वो पहले से कल के ही है, उसी लेवल्स पे हम आज भी डिस्कस करेंगे क्या मार्केट में और भी मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। ओके फाइन। तो अगर हम एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोटिस करें तो कहीं ना कहीं मार्केट ने जब ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया उसके बाद वापस थोड़ा सा छोटा मोटा फेक ब्रेकआउट ही समझ लो,
ऊपर गया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन एक ऊपर गया, थोड़ा बहुत ऊपर 1 2 दिन 3 दिन रहा और ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आके वापस एक सपोर्ट लिया अगेन। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक ये वाले जोन में काफ़ी अच्छा खासा अटका हुआ मार्केट है, राइट। 52,500 का जो एक लेवल है, 500 to 550 600 का लेवल है, इसके बीच में काफ़ी मार्केट एक रुक रहा है यहाँ पे, स्पेशली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो, ठीक है। मान लो कल अगर मान लो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है कहीं ना कहीं इस लेवल पे अगर हम गैप अप ओपनिंग होती है अबाउट 52,602, तो हमारे लिए फर्स्ट लेवल निकल के आ रहा है 52,712, उसके बाद सेकंड लेवल निकल के आ रहा है 52,830, उसके बाद 52,990 एंड लास्ट लेवल इज 53,188, ठीक है, जो कि अब तक का मार्केट का लाइफ टाइम हाई है। ये वाला देखो यहाँ पे हर बार मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, छोटे छोटे रेजिस्टेंस लिए, अगेन यहाँ पे आया, अच्छा खासा फॉल आ गया, ठीक है। सो मे बी अगर मार्केट वापस अगर ऊपर आता है तो ये वाला लेवल इस देखो, जैसे कि हमने पहले भी हमने जो निफ्टी में हमने डिस्कस करे तब भी मैंने वही चीज़ डिस्कस की यहाँ पे, कि जब ऐसे लेवल्स आते हैं यहाँ पे आपको बहुत अलर्ट होना है कि यार ये लेवल आया है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से, और मार्केट आप अच्छा खासा एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे मार्केट आ गया है, तो ये लेवल पे मे भी थोड़ा बहुत मार्केट रिएक्ट करेगा, काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आएगा, ऑप्शन बायर हो काफ़ी अच्छा खासा डीके हो जाएगा, ऑप्शन सेलर हो काफ़ी फास्ट मोमेंटम आपको देखने मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन सेलर को कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पे भी काफ़ी फास्ट मोमेंटम आपको दिखेगा। मान लो कि आपने लेट्स से 200 पे शॉर्ट किया यहाँ पे 200 पे, और जब यहाँ पे आपने पुट शॉर्ट किया और मार्केट ऊपर की और यहाँ पे आप 120 पे बैठे हो, ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइस 120 आ गया, लेकिन अगर आपने यहाँ पे बुक नहीं किया, छोटा मोटा भी मोमेंटम आ गया, ये तुरंत 150 160 170 आपको आराम से दिख जाएगा, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, वापस ही 120 आएगा, 110 आएगा, 100 भी आ जाएगा, राइट। बट जब ये फास्ट ऐसा मोमेंटम आता है तब ऑप्शंस में मोमेंटम भी ज़्यादा फास्ट आती है, राइट। तो उस लेवल पे अगर आपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रखा है या फिर कॉस्ट के नीचे ट्रेल करके रखा है, तो वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। देखो स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई इशू नहीं, आप सेकंड ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस हिट होना काफ़ी नॉर्मल बात है, बट आया हुआ प्रॉफिट भी आपका जा रहा है, कहीं ना कहीं आपका एक आपने मेहनत करी वो चीज़ जा रही है बेफालतू की। लेकिन अगर आप यहाँ पे अलर्ट हो, इस लेवल पे एक बार रिजेक्शन हुआ, सेकेंड टाइम इस लेवल पे रिजेक्शन हुआ, अगर मार्केट वापस आती है, आपने अच्छा खासा ट्रेड लिया है यहाँ पे और वापस उसी लेवल पे रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे अलर्ट नहीं हो, राइट। आपका टारगेट ये वाला है, जो कि ये वाला टारगेट आने से पहले मार्केट को यहाँ से निकलना है, और ये लेवल पे मार्केट अगर रिजेक्शन लेता है छोटा मोटा भी, तो आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस बेफालतू का हिट होगा। लेकिन अगर आप पहले से यहाँ पे अलर्ट हो, यहाँ पे आपने टारगेट लगा के रखा है, आपका ऑर्डर ऑलरेडी है पेंडिंग में और वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आपका काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। तो जितना आप अवेयर रहोगे मार्केट के अंदर, जितना आप अलर्ट रहोगे, आपके लिए उतना ही फ़ायदा है, राइट। तो वो चीज़ है। तो ऊपर के लेवल्स हमने देख लिया, अगर हम बात करें नीचे के लेवल्स मार्केट के अंदर, मान लो कि अगर यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग होता है अराउंड 52,465 का अगर लेवल के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, तो फर्स्ट लेवल जो कि हमारा निकल के आ रहा है वो 52,247, ठीक है। उसके बाद का नेक्स्ट लेवल है 52,012, उसके बाद लेवल है 51,745 और उसके बाद है 51,572, राइट। और लास्ट लेवल है, ठीक है, लास्ट लेवल जो कि हमें शायद आने वाले दिनों में अगर मार्केट में गिरावट आती है, करेक्शन आता है, तो हमें ये वाला लेवल भी देखने मिल सकता है, जो कि है 51,158, ठीक है। तो ये लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं, ओके फाइन। तो अगर हम बैंक निफ्टी का, यहाँ पे अभी हमारी बात खत्म हो गई है, तो अगर हम बात करें मिड कैप निफ्टी की, सॉरी फिन निफ्टी की, राइट, जिसकी कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे भी एक एम पैटर्न फॉर्मेशन दिख तो रहा है, बट लेट्स सी, फिन निफ्टी थोड़ा बैंक निफ्टी के साथ सब कनेक्टिंग होता है थोड़ा, उसमें जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में मोमेंटम होता है उस हिसाब से ही होता है, काफ़ी पैटर्न सेम सिमिलर वो बैंक निफ्टी के साथ उसका रहता है, ठीक है। सो लेट्स सी कल फिन निफ्टी में हमें कौन से लेवल्स और क्या मोमेंटम देखने मिलता है। लेकिन कल एक्सपायरी है, तो हम किस टाइप का प्लानिंग कर सकते हैं, स्पेशली फिन निफ्टी में, राइट। सॉरी, बार बार मिड कैप निफ्टी हो रहा है, आज मिड कैप निफ्टी में काफ़ी चार्ट उसको देखा था तो थोड़ा ये हो रहा है, चलो ठीक है फाइन। तो देखो यहाँ पे भी एक एम पैटर्न हमें थोड़ा बहुत दिख तो रहा है, बट लेट्स सी, हर ज़रूरी नहीं हर बार वो पैटर्न सक्सेसफुल हो, इस टाइप का ही मोमेंटम आए, ज़रूरी नहीं है। क्या पता कल एक गैप अप ओपन होकर मार्केट ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल जो कि है ऑलमोस्ट 23,750, राइट, 750 वाला जो लेवल है, अगर उसको ब्रेक करता है कहीं ना कहीं, तो हमें ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, राइट।
सो लेट्स सी, ऊपर के लिए खास कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस अभी फिलहाल मार्केट में दिख नहीं रहा। अगर गैप अप ओपन हो गया और बहुत, देखो एग्जांपल क्या होता है, काफ़ी बार मार्केट में चीज़ें कैसी होती है, हम लोग लेवल्स ड्रॉ करके लगते हैं, हम प्लान भी करते हैं, बट मार्केट हमें फेल कहाँ पे करता है। जैसे हमारा लेवल है कि इसके ऊपर हम ट्रेड प्लान करेंगे, ये वो 750 के ऊपर, जैसे 750 पे आपने ट्रेड प्लान कर लिया, लेकिन मार्केट ही अगर 800 पे गैप अप ओपन हो रहा है, तो उसके बाद आप यहाँ पे बुलिश सिनेरियो में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, राइट। यू हैव टू वेट एंड वॉच। वापस अगर नीचे आता है, एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है, आप हल्की फुल्की क्वांटिटी में छोटी मोटी ट्रेड्स वहाँ पे आप प्लान कर सकते हो, बट आपको वहाँ पे एक फेल मार्केट कर देता है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट सपोर्ट की बात करें, तो जो कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट सपोर्ट इज 23,700, राइट। अगर ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद हम वेट करेंगे 23,750, और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमें 23,800 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं मार्केट के अंदर कल के दिन में, राइट। और अगर हम बात करें हल्का फुल्का, मान लो कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, फिन निफ्टी यहाँ से थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारे लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 23,500, ठीक है, 498 का लेवल आप पकड़ लो यहाँ पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मिड फिन निफ्टी में, राइट। लेकिन जब अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद आपको अच्छी खासी क्वांटिटी, मतलब मान लो कि यहाँ पे आप अपना एग्जांपल, आप जो प्लान करते हो उसकी 10% क्वांटिटी आपने यहाँ पे ऐड ऑन कर दी है, राइट, एंट्री कर ली है बेरिश ट्रेड में, लेकिन ये वाले लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे ही मार्केट में बहुत बड़ी क्वांटिटी में एंट्री कर ली और कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज होकर ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, तो आपके काफ़ी बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना है, राइट। तो फर्स्ट लेवल इज 23,498, उसके बाद का लेवल है 23,407, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट ने काफ़ी बार एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस आया, सब ऊपर गया। अगर एम पैटर्न बनता भी है मार्केट में, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर मिड फिन निफ्टी में भी अगर एम पैटर्न बनता है और वो पैटर्न सक्सेसफुल होने जा रहा है और आपने यहाँ पे ट्रेड ले भी लिया, फॉर एग्जांपल मान लो आपने पुट बाय करके रखा है, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, ये वाला लेवल भी ब्रेक हो गया, आपने यहाँ पे एड ऑन कर भी दी क्वांटिटी, लेकिन अगर इस लेवल पे मार्केट रुक गया, क्योंकि काफ़ी बार रुका है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो फेक एक ब्रेकडाउन हो, वापस मार्केट काफ़ी ऊपर भागा है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्या पता मार्केट वापस ऊपर जाए और ये वाले जो एक ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो कर दे, राइट, वो चीज़ भी पॉसिबल है। तो इस वाले लेवल पे अगर मार्केट वापस आता है तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट एक वन शॉट में नीचे आ जाए, कहीं ना कहीं एक फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस लेवल पे आता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर जाके वापस जब बड़ा फॉल आएगा तो आपको वहाँ पे बड़े प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक ये चीज़ कर सकते हो कि आप यहाँ पे 50% या फिर 70% की क्वांटिटी जो आपने ऐड करी थी वो बुक कर लो, ठीक है, बाकी की होल्ड कर लो, अगर ऊपर जाता है तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट में हो, आपकी एंट्री यहाँ से है, राइट। तो फिर इस लेवल पे जब आप वापस जब ये अगर फॉल आता है यहाँ पे मार्केट में, तो आप वो 30% में भी बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाओगे, राइट। इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग प्लान करनी है, ठीक है। आप पूरा मतलब होल्ड कर लोगे, कोई इशू नहीं। अगर आप पूरा क्वांटिटी होल्ड कर लिए, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, यहाँ पे आप लॉस देख रहे हो, मतलब प्रॉफिट कम हो गया, वापस यहाँ पे इस पैटर्न में मार्केट नीचे आया, एम पैटर्न पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बहुत बड़े प्रॉफिट में आप हो जाओगे। मान लो पुट बाय करके रखा है 200 रुपये का, 400 रुपये का, 500 रुपये का आउटपुट हो जाएगा, आराम से कैपिटल डबल हो जाएगा जितना इन्वेस्ट किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार वो चीज़ हो, कहीं ना कहीं मार्केट अटक गया, तुरंत ऑप्शन डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेवल्स सेटअप के हिसाब से काम करना बहुत ज़रूरी है, मेंटेन करना है हमको। फर्स्ट तो स्टॉप लॉस मेंटेन किया हम कभी भी, हमको कोई इशू मार्केट के अंदर हम कभी कोई ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसेंगे जहाँ पे हमको बड़े लॉसेस हो रहे, बड़े स्टॉप लॉस हिट हो रहे, वो चीज़ें नहीं होगी, या लॉस में बहुत बड़े लॉस में एग्जिट करना पड़ रहा है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने नहीं मिलेगी अगर हम अच्छे खासे स्टॉप लॉस को लेवल्स के हिसाब से मेंटेन करें तो, ठीक है। सो अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और एक अच्छा खासा पैटर्न हमको मार्केट में दिख रहा है। लेट्स सी सक्सेसफुल होते हैं पैटर्न तो काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड आप सबको भी मिल रहा है, आप सबको भी मिलेगा और मुझे भी मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।